आज नारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए मैं नारी शक्ति की प्रतीक एक वीरांगना को याद करना चाहता हूँ, क्योंकि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ झांसी वाली रानी की, रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। यानी कि बचपन में परिवार के लोग उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत ताबे था। जी हाँ, मैं आपको पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ महारानी लक्ष्मीबाई की, यानी पूरी जीवनी बताना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लक्ष्मीबाई की माता का अल्प आयु में ही देहांत हो गया था, यानी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तब रानी लक्ष्मीबाई बहुत छोटी थी, यानी कि छोटी आयु में ही महारानी लक्ष्मीबाई को उनकी माँ छोड़कर इस संसार से विदा हो गई थी। और अब मनु के लिए घर में देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। क्योंकि वो बचपन से ही बहुत चंचल व शरारती थी, इसलिए उसने सबका दिल जीत लिया। और मनु ने बचपन में ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी लेनी शुरू कर दी, यानी कि दरबार में ही उसने शस्त्र की शिक्षा भी लेनी शुरू कर दी। यानी कि वो हर प्रकार के कौशल में अभिभूत हो गई, यानी कि वो बिल्कुल निपुण हो गई थी सभी शास्त्रों और शस्त्रों में। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। साथियों, विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद क्षण था। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन का ये बहुत दुखद लम्हा था, लेकिन ईश्वर के आगे किसकी चली है। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया था, जिससे कि उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटिश राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बाल दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। यानी कि अंग्रेज महारानी लक्ष्मीबाई का जो राजकाज था उसे हड़पना चाहते थे। उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी की रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी की रक्षा करने का प्रण लिया, निश्चय लिया। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई मरते दम तक झांसी के राज्य की रक्षा करना चाहती थी। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गई, जहां हिंसा भड़क उठी और ऐसी हिंसा भड़की कि उसे रोकना बहुत मुश्किल था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को मजबूत करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध के लिए तरह तरह का परीक्षण दिया गया। यानी कि उन महिलाओं को इतना मजबूत किया गया जिससे कि वे युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में दुश्मन को धूल चटा दें। और इसमें साधारण जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस संग्राम में सहयोग दिया। और एक थी झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल सी लगती थी। उनको सेना में प्रमुख स्थान दिया गया, यानी कि उनको भी एक अहम पद पर नियुक्त किया गया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया
रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया, यानी कि अपने साहस और अपने सैन्य शक्ति के चलते उस हमले को विफल कर दिया। और उसके बाद 1858 के जनवरी माह में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में पूरे शहर को घेर लिया। ये एक बहुत दुखद विषय था, बहुत दुखद पल था। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेज़ों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। दामोदर राव उनके दत्तक पुत्र थे, जिसको वो पीठ पे बांधकर युद्ध कर रही थी अंग्रेज़ों से। उनका साहस और उनकी वीरता देखिए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का ही साथ दिया। उन्होंने युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भी भेजी थी। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए राखी भेजी थी और वे युद्ध में शामिल भी हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटेनी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। यानी कि दुश्मनों ने भी माना कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत खतरनाक थी और ऐसी वीरांगनाओं का जन्म हजारों साल में एक ही बार होता है। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं और आज हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं और नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो साथियों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए बातें तो मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इन वीरों की वीर गाथाओं को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनका बलिदान बहुत अविस्मरणीय है और कभी न भूलने वाला है। मैं अंत में यही कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, रानी लक्ष्मीबाई तेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत।